शंकर भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल श्री संभवनाथ भगवान के जय। देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन श्री वर्धमान स्वामी जी के जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 समय सागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज के जय। पूज्य मनुष्य निराग सागर जी महाराज के जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ पंच परमेष्टि की भक्ति है, 24 तीर्थंकरों की भक्ति अथवा गुणों में अनुराग होने से ये अध्यात्म प्रयोगशाला के 2 उपाय बतलाए हैं। सबसे पहला दिया है पूजन स्तुति या गुणगान करना। दूसरा दिया गया है त्याग करना। इन्हें 2 के माध्यम से हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं भगवान की स्तुति जो है ये 5 पापों का प्रायश्चित के रूप में भी की जाती है। यानी जब भगवान की स्तुति करते हैं हमने ग्रहकारी करके जो पाप कर्म अर्जित किया है उस पाप कर्म का प्रायश्चित के रूप में भी क्या की जाती है, स्तुति की जाती है। तो पाप का प्रायश्चित रूपी क्या है, स्तुति है। दूसरा इसके लिए पदस्थ ध्यान भी कहा है। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। यानी जो धर्म ध्यान है आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो संस्थान विचय नाम का जो धर्म ध्यान है उस धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो ये पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आती है भगवान की स्तुति। यानी धर्म ध्यान में जब हम संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान करते हैं, जब भगवान की स्तुति को अर्थ सहित पढ़ते हैं, अर्थात हम जब अर्थ को अपने मन में लगाते लगाते भगवान की स्तुति करते हैं तो कौन सा ध्यान कहलाता है, पदस्थ ध्यान कहलाता है। एक एक पद को लेकर के उसके अर्थ तक हम क्या हैं, अपने मन को ले जाते हैं। अर्थात वैसे तो गुणगान करना जो है आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान में आता। कौन से धर्म ध्यान में, आज्ञा विचय। यानी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का बार बार क्या करना, चिंतन करना, मनन करना। मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए चरण है जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है। क्योंकि मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में अंतर है। मार्ग में प्रवृत्ति होती है, मोक्ष में निर्वृत्ति होती है। जब प्रवृत्ति में मार्ग में हमें चलना है तो 4 साधन उन्होंने दिए हुए हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। इन 4 धर्मों से गृहस्थ का मोक्ष मार्ग चलता है। गृह त्यागी का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार इससे चलता है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके 4 हैं, दान करना 1, पूजन करना 2, शील का पालन करना 3 और चौथा क्या है, उपवास करना। ये चारों जो है अशुभ कर्म की
निर्जरा कराने वाले हैं, अशुभ कर्म के आश्रव को रोकने वाले हैं, पुण्य का बंध कराने वाले होने से ये भगवान की स्तुति है। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने भी तीर्थंकरों की क्या की है, स्तुति की हुई है। शमंतवद आचार्य महाराज ने 3 तरह से 3 ग्रंथों में स्तुति की है। एक तो उन्होंने युक्तानुशासन में भगवान महावीर स्वामी का स्तवन किया है। दूसरा शंभु स्तोत्र में भी महावीर भगवान का क्या है, स्तवन किया है। फिर इसके बाद में आपते मीमांसा अपरनाम देवागम स्तोत्र है, उसमें भी उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की क्या की है, स्तुति की हुई है। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने अपने मन को प्रशस्त बनाने के लिए कि मैं धर्म ध्यान से च्युत ना हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया है, इन स्तुतियों की संस्कृत भाषा में क्या है, रचना की हुई है। एक और है स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ है। उस स्तुति विद्या में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, लेकिन उसमें एक ही अक्षर से क्या है, श्लोक बने हुए हैं। अर्थात जैसे उन्होंने मंगलाचरण करते हुए पहला ही श्लोक उन्होंने बनाया है, ततोतिता तोतिस्तोत्री तोतितः तो तथा ततो ताति ततो तोते तत्ताते तो ततः, यानी ता अक्षर को लेकर के क्या बना दिया, पूरा श्लोक बना दिया। ऐसी 24 तीर्थंकरों की उन्होंने क्या की है, स्तुति की हुई है। एक एक अक्षर से उन्होंने क्या है, छंद बना करके बहुत भावपूर्ण अर्थपूर्ण क्या है, वो स्तुति है। तो ये जो स्तुतियाँ होती हैं ये पाप का प्रायश्चित के रूप में है, अशुभ कर्म का संवर कराने वाले हैं, पुण्य कर्म का आश्रव कराते हैं, सम्यक दर्शन को पैदा करने वाले हैं, स्थिति मोहिनी कर्म का स्थिति अनुभाग कम करने वाली हुआ करते हैं। इसलिए इन स्तुतियों को मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से शुद्धि पूर्वक करनी चाहिए। अर्थात जो लौकिक शुद्धियाँ कही गई हैं, 7 प्रकार की लौकिक शुद्धि होती हैं। अर्थात स्नान करना, वस्त्रों को धुले हुए वस्त्रों का क्या है, पहनना। फिर इसके बाद में चर्म आदि रोग होने पर भी, अर्थात जिस समय उन चर्म रोग में मवाद आदि या रक्त आदि बह रहा है, उस समय शास्त्र का उल्लंघन न लेकर के मौखिक रूप में क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो जब हम मौखिक रूप से स्तुति करते हैं, उससे चर्म रोगों की भी क्या होती है, शांति हो जाया करती है। एक ही भाव नाम का स्तोत्र है। मुनि महाराज को कुष्ठ नाम का रोग था और उन्होंने क्या किया, उस एक ही भाव स्तोत्र को पाठ किया, उन्होंने जंगल में बनाया, हाथ से लिखा, उनका सारा रोग क्या हो गया, दूर हो गया। तो ये जो है असाता वेदनी कर्म का भी उदय नहीं होने देता है, उसको साता के रूप में क्या है, संक्रमित कर देता है। कौन, पंच परमेष्ठियाँ, 9 देवता, 24 तीर्थंकरों की क्या है, जो स्तुति है। अब उसी स्तुति के विषय में कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, आपने शाश्वत दय दीप्यमान शाश्वत अनंत सुख को और अत्यंत शांतमय मोक्ष पद को पाने के लिए, किसको पाने के लिए, मोक्ष पद। वो मोक्ष कैसा है, शाश्वत अनंत सुख वाला है और प्रशमित है, अत्यंत शांति देने वाला है। ऐसे पद को पाने के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया था? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जिसके प्रकोप को रोक पाना बहुत कठिन है, ऐसे जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे काम रूपी योद्धा को, किसको, काम रूपी योद्धा को आपने अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही क्या कर लिया था, जीता था। अब यहाँ काम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? काम पुरुषार्थ से
पांचों इंद्रिय के विषयों को लेना है। क्या लेना है? अपन शयन करते हैं, दिन में सोना हो या रात में सोना हो, शयन करना भी काम पुरुषार्थ है। स्नान करना, भोजन करना, वस्त्र आभूषण आदि धारण करना, यानी शरीर के आश्रित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सबके से किसके अंदर आती हैं? काम पुरुषार्थ के। अब ऐसी संपूर्ण क्रियाओं को जो शरीर के आश्रित थे उन सभी क्रियाओं को आपने किससे जीता है? आत्मबल से। किससे जीता है? आत्मबल से। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जो होते हैं वह किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। क्या? वर्तमान भाव में जो तीर्थंकर प्रकृति को लेके आते हैं वो वर्तमान में किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं और उनका जो अवधि ज्ञान होता है वह परमावधि नाम का अवधि ज्ञान होता है और मुनि बनते ही उनको क्या हो जाता है? मनः परे ज्ञान हो जाता है। श्रुत केवली होते हैं। क्या होते हैं वो? इसलिए उनको कभी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुंद भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, ये तीर्थंकर जो हैं पूर्व भाव में ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हैं कि इस समय वर्तमान में वो कभी मंदिर नहीं जाते, जिन बिंब का दर्शन किन्हीं मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं करते, किन्हीं मुनि महाराज को आहार आदि के मुनि महाराज का और तीर्थंकर प्रकृति वालों का सामना नहीं होता। ग्रस्त में है, बाल्यावस्था में है, तब भी उनका क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष आमना सामना नहीं होता है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि 3 ज्ञान के धारी है। दीक्षा लेती साथ में मनः परे ज्ञान हो जाता है, शुद्ध केवली हो जाते हैं, द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। क्या कारण है? तो उन्होंने उसका समाधान दिया है, विनीन सुदमदीनम यदि पमादेन होदि विसर्दे तम को पर भवे बड्डदी केवल नानम च आहवदी। इस गाथा में उन्होंने दिया है विनीन सुदमदीनम। जो व्यक्ति पूर्व में विनय के साथ में श्रुत का अध्ययन करता है, किसके साथ में? विनय से श्रुत का अध्ययन करता है, वह यदि प्रमादेन, यदि प्रमाद से वो भूल जाए, वर्तमान में क्या है? प्रमाद से, इंद्रियों में शिथिलता आ जाने से, या फिर हमारा ज्ञानवर्ण कर्म का मंदोच्छुभ सम होने से यदि हम उसको भूल भी जाते हैं तो उन्होंने कहा पर भवे, अगले भाव में अवधि ज्ञान को करते करते केवल ज्ञान को भी क्या करा देता है? प्राप्त करा देता है। यानी वर्तमान में हम विनय से जो भी स्वाध्याय करेंगे, ये स्वाध्याय यदि इस भाव में काम में नहीं है या न कोई चिंता की बात नहीं, अगले भाव में तुम जाओगे तो यह नियम से तुम्हें केवल ज्ञान करा के क्या करता है? छोड़ता है। इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं इसके तीसरे भाव में या इंद्र के पर्याय में विनय से श्रुत का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस भाव में उनको क्या है? वो अवधि ज्ञान तो करा ही देता है और आखिरी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो छूटता नहीं है। इसलिए जितनी भी स्तुतियां हैं हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके और अपने मन को उन गुणों में लगा करके क्या है? एकाग्र चित्त हो करके करना चाहिए। जिस समय हम स्तुति करें तो स्तुत्य में और स्तोता यानी अपन स्तोता हैं, हम दो के बीच में स्तुति के अलावा कोई तीसरा उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी हमारा पूरा मन, हमारी वचन और हमारा काई जो है शरीर है उनके गुणगान में ही क्या है? लगा रहे, तब कहीं स्तुति का फल मिलता है। जैसे
सेठ धनंजय जी के साथ में घटना घटी थी। बेटा मर चुका था, सर्प ने काटा था। उस मृत बेटे को सेठानी मंदिर में छोड़ दिया था, फिर भी सेठ जी ने पूजा, यानी उस तरफ उनका मन ही नहीं गया कि कोई आया है, कोई मुझे बुला रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ कह रहा है। वो तो क्या थे, उसने इसमें तन्मय थे। जब उनने पूरा कर लिया, विसर्जन करके 3 प्रदक्षिणाएं दी और प्रदक्षिणा दे करके जब जैसे ही लौटने लगे तब उनकी दृष्टि किस पर गई? अब विचार करो कितनी तन्मयता होती है। तब उन्हें भगवान से प्रार्थना करे और प्रार्थना करके और उन्हें गंधोदक उठाया और वह गंधोदक क्या कर दिया? उस बालक को लगाया, उसका सारा जहर दूर हो गया और वो उठ करके क्या था, जिसको मृत समझ के छोड़ा था, वो गंधोदक लगाने से क्या हो गया? वो तो किसका प्रभाव था? स्तुति का प्रभाव था। तन्मयता से 3 योगों से की जाती है। इसीलिए इस काम पुरुषार्थ को जीतना है तो 5 इंद्रियों का नियमन, यानी इन पर कंट्रोल करके, इन पर अनुशासन करके ही स्तुति करनी चाहिए। किस पर? और अपन लोग क्या करते हैं, माला भी फेरेंगे तो पंखा चालू करके फेरेंगे, है ना। ध्यान सामायिक करेंगे तो भी किसमें? पंखा में, एसी या कूलर चाहिए। यानी आपका जो है, आप इंद्रिय विषयों का अवलंबन लेकर के क्या कर रहे हैं? तो कर्म की निर्जरा होगी क्या? आपका मन किस में लगा है? इंद्रिय सुख की ओर लगा हुआ है, भगवान की ओर नहीं लगा हुआ है। और जिनका मन भगवान की ओर लग जाता है, इसलिए उन्होंने अपने आत्मबल से किसी को गुरु नहीं बनाया था और अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही आपने क्या किया था? इस काम पुरुषार्थ को क्या कर लिया था? जीत लिया था। अर्थात आप किसी से प्रभावित नहीं हुए, आपसे संपूर्ण दुनिया प्रभावित थी, लेकिन आप किसी से प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा उनका स्वयं का क्या था? पुरुषार्थ था। इसके लिए किसी ने प्रेरणा नहीं दी थी। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आपने आगे क्या किया हुआ था। तो यहाँ दे रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी हम सबके लिए कैसे हैं। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विसंग निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूनां भवभय भृता मुत्तम गुणो महामोहातंकप प्रशमन पराकस्मिक विषं निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलिकरः शरण्यः साधूनां भवभय भृता मुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। अब यहाँ दे रहे हैं महामोह,
यानी कि बहुत विशाल है। कौन? मोह है। वही यहाँ पर क्या? आतंक यानी रोग। आतंक यानी रोग। ऐसे महामोह रूपी रोग को प्रशमन उत्कृष्ट रूप से शांत करने के लिए परा यानी तत्व पर, परा यानी तत्व पर, आकस्मिक यानी अचानक, आश्चर्यजनक, विसंग यानी वैद्य, विसंग यानी वैद्य, निरापेक्ष बंधु, अपेक्षा से रहित बंधु, अपेक्षा से रहित बंधु, निस्वार्थ बंधु। कैसे? निस्वार्थ बंधु। और विदित महिमा, जिनकी महिमा तीनों लोकों में ख्याति को क्या है? प्राप्त है। विदित यानी ख्याति को प्राप्त है। महिमा यानी पांचों कल्याणकों की महिमा। आपका तप कर्म क्षय से प्रकट होने वाले जो आत्मिक गुण है वह तीनों लोकों में क्या है? विदित है, अर्थात प्रसिद्ध है, विख्यात है। फिर इसके बाद मंगल करहा, और वह मंगल को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? मंगल को करने वाले हैं। शरण्यः, आपकी शरण में आए हुए, आपके पास में आए हुए साधु नाम। साधु का अर्थ यहाँ पर सज्जन। साधु से क्या लेना है? सज्जन। आपकी शरण में आए हुए हैं सज्जन गण, उनके लिए भाव भय, संसार रूपी परिभ्रमण के भय यानी डर को, भ्रताम यानी धारण करने वाले, जो कैसे हैं? संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्म के भय को धारण करने वाले हैं। ऐसे सज्जनों के लिए आप क्या हैं? शरण्य, शरण देने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। और आप कैसे हैं? उत्तम गुणः, और आप जो है श्रेष्ठ गुणों से सहित है। उत्तम का अर्थ क्या बताया था? और याद करो, उत्तम का अर्थ क्या बताया था? तम यानी अंधकार, उत यानी नष्ट कर दिया है। जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार, विषय रूपी अंधकार और जिन्होंने कर्म रूपी अंधकार, तीनों प्रकार के अंधकार को जिन्होंने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है, वो उत्तम कहलाते हैं। अर्थात जिन गुणों में अज्ञानता नहीं है, जिन गुणों में किसी भी तरह का राग नहीं है विषय संबंधी, और जो गुण कर्म से क्या हैं? रहित हैं, ऐसे उत्तम गुणों से आप क्या हैं? सहित है। तो पूरे छंद का अर्थ हो जाएगा, महावीर भगवान की विशेषताएं दे रहे हैं कि हमारे महावीर भगवान कैसे हैं। सबसे पहली विशेषता है मोह रूपी रोग को शांत करने वाले हैं, मोह रूपी रोग का शमन करने वाले हैं, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है आकस्मिक वैद्य हैं। कैसे हैं आप? आकस्मिक वैद्य हैं, बिना बुलाए आने वाले। कभी सोचा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, और कोई क्या करे? अचानक आ जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आकस्मिक वैद्य है। फिर है तीसरी विशेषता, आप अपेक्षा रहित बंधु हैं। बंधु किसे कहते हैं? बंधु किसे कहते हैं? परिवार वालों को। बंधुओं की परिभाषा बहुत अच्छी सोमदेव आचार्य महाराज ने ये सस्ती तिलक चंपू में दी है। ये संस्कृत का शब्द है बंधु शब्द, अर्थात
ये उणादि कोश होता है, उसके अंतर्गत ये शब्द आया है। उकारांत है, जिसका अर्थ किया है बंधु को जो जो प्राप्त कराने वाले होते हैं उनको बंधु कहा जाता है। जिन जिन से कर्म का बंध होता है वो कौन कहलाते हैं? बंधु कहलाते हैं। तो आपके जो भी, चाहे मित्र हो, चाहे आपके कुटुंबिका हो, या फिर आपका कोई भी निकट संबंधी रिश्तेदार हो, जिन्हें जिन्हें से कर्म बंध होता है वो कौन कहलाते हैं? बंधु कहलाते हैं। लेकिन हे भगवान, आप कैसे बंधु हैं? निरपेक्ष हैं। कैसे हैं? और आपके जितने भी बंधु हैं वो कैसे हैं? अपेक्षा से सहित है। किससे सहित हैं? अपेक्षा से सहित है। और एक बार इस जगह ऐसे ही चर्चा हुई, बहुत सारी बालिकाएं मिलकर के आईं एक साथ, और उन्होंने पूछा कि महाराज, हम आगे चल कर के कैसे अपने जीवन का निर्वाह करें। जब उन्होंने ये बात रखी तब हमने उनको एक शब्द में उत्तर दिया, देखो, मोक्ष मार्ग में और गृहस्थ के मार्ग में दो अंतर है। पहला ये है, इस मार्ग में हमें गुरु की अपेक्षा पे खरा उतरना है। सिर्फ हमें गुरु के विश्वास को क्या करना है? जीतना है। इसके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। फिर इसके बाद में गृहस्थ में हमने कहा, गृहस्थ में अपेक्षाओं का अंबार है। किसका? और उसमें तुम जिसकी अपेक्षा पे खरे नहीं उतरोगे वही आपसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। क्या होगा? नाराज। यानी सबसे पहले आपको पति की अपेक्षा पे खरा उतरना, फिर सास है, ससुर है, ननद है, ये तो यहाँ की हुई। यदि जेठ जेठानी हुई तो उनकी अपेक्षाएं हैं, और फिर यदि मामा हैं, ताऊ आदि हैं, काका आदि हैं, जितने रिश्तेदार हैं वो, और आपके पति के जो मित्र हैं उनकी अपेक्षाओं पे क्या करना है? क्या तुम इन सबकी अपेक्षाओं पे खरी उतर सकती हो तो गृहस्थ में जाओ, और यदि आप इन सबकी अपेक्षाओं को नहीं जीत सकती हो, मात्र एक की अपेक्षा को जीतना है, तो कहाँ आ जाओ? मोक्ष मार्ग में आ जाओ। अब विचार कर लो, आप लोग क्या करते हो? कभी शिक्षाएं देते हो? यहाँ की बालिकाओं तो इससे मतलब ही नहीं है। कैसे? उनको धर्म के संस्कारों से मतलब नहीं है जितना मतलब उनको कॉलेज से है। किससे है? कॉलेज से है, कोचिंग से है, लेकिन उतना उनको मतलब धार्मिक शिक्षा से नहीं है। इसीलिए तो आज पतन की ओर क्या है? जाते जा रहे हैं। जहाँ नेमिनाथ भगवान के तीर्थ काल में मात्र 56 करोड़ लोग तो क्या गए थे? एक ही कुल वाले, एक ही वंश के 56 करोड़ थे। तो उनके पास जब बारात में उनके देखा गया, जब हमने नेमिनाथ पुराण किया, 3 अरब लोग उनकी बारात में गए थे। कितने? मतलब इतने जैन थे। और आज जैनों की संख्या क्या होती जा रही है? कम हो रही है। उसका मूल कारण है, सबसे पहले आपकी कन्याएं अन्य समाज में जा रही हैं, तो किन की वृद्धि होगी? जिस कुल में गई उस कुल की क्या होगी? वृद्धि होगी। और मान लो आपके कुल में निम्न कुल की कन्याएं आती हैं, तो आपके कुल की क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो इसीलिए आज संस्कार देने की मुख्यता होनी चाहिए कि हमें संस्कार देना है। जब उनको समझाया, और भी कई उदाहरण हमने उनको दिए, और जब उनको दे करके समझाया, उनमें से 12 बालिकाओं ने व्रत लेने का मन बनाया, और वो गुरुजी के पास पहुंच भी गई, और उन सभी के व्रत हो गए। आज प्रतिभा स्थली में क्या है? शिक्षिका के रूप में क्या है?
कुछ बेटियां 3-4 बेटियां भी पढ़ रही हैं उनकी, क्योंकि सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने कहा चलो अपन MSc और कर लेते हैं। आचार्य जी कैसा क्या था, आशीर्वाद मिला उनको। कहने का मतलब ये है कि जो बंधु होते हैं सबकी अपेक्षाएं होती, क्या होती हैं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं। बगैर स्वार्थ का कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। सबका अपना अपना क्या होता है, निजी प्रयोजन होता है, तभी तो वो क्या करता है, साथ देता है। हमने कहा एक बालिका से, हमने कहा आप जिसके साथ आती हैं, सागर की बात है, हमने कहा वो जैन है, नहीं महाराज जी जैन तो नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं महाराज जी है बहुत अच्छा बंदा, वो रोज़ हमें गाड़ी से छोड़ जाता है और गाड़ी से हमें घर भी छोड़ता हो, गाड़ी से कहाँ ले आता है, कॉलेज भी ले आता है, हमारा भाई से ज़्यादा ध्यान रखता है। तो हमने कहा ये बताओ आपका भाई आप पर ध्यान दे नहीं रहा है और वो लड़का आप पर ध्यान दे रहा है, कुछ न कुछ उसका क्या होगा, स्वार्थ होगा। नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। हनी अच्छा एक काम करना, रक्षाबंधन आ रहा है, तुम उसको राखी बांध देना। क्या करना, राखी बांध देना, और राखी बांधने के बाद में वो तुम्हारे पैर पड़ ले, दीदी शब्द कह दे तो समझना कि हाँ वो तुम्हारा क्या है। तो उसने कहा नहीं महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम उससे कह देंगे। जैसे ही उसने ये बात उससे कही उसी समय उसने कहा तेरी शर्म नहीं लगती भाई कहते, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तेरा भाई नहीं हूँ। क्या हूँ मैं, तेरा मित्र हूँ, भाई नहीं हूँ। यहीं पर सारा का सारा रहस्य क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो आज अपनी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, निस्वार्थ कोई करता नहीं है। अरे आप लोग तो हम लोगों की भैया वृत्ति तक नहीं करते निस्वार्थ, क्या नहीं करते, साधुओं की निस्वार्थ क्या नहीं करते, भैया वृत्ति तक नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ क्या होता है, छिपाव होता है। जब स्वार्थ होता है और स्वार्थ के साथ में हम जब भैया वृत्ति सेवा आदि साधु की करते हैं, तब पुण्य का बंद होगा कि पाप का बंद होगा, है? पाप का ही बंद होता है। एक बार पूज्य सरल सागर जी महाराज जी साथ जब हम थे, उनसे हमने पढ़ाई करी और क्षुल्लक दीक्षा भी उन्हीं से हमने प्राप्ति की थी। और उसके बाद हम आचार्य श्री के पास जब आए, तब चूँकि वो आचार्य श्री के ही शिष्य थे, सुधा सागर जी, सरल सागर जी, क्षमता सागर जी, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, 5 दीक्षाएँ 83 में ईसरी में हुई थी। उन्हीं के शिष्य थे, उनके साथ रहे भाई। तो जब हम गुरुजी के पास आए तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। श्रावक और साधु के संबंध के विषय में रयन सार ग्रंथ पढ़ाते समय श्रावक को साधु से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए और साधु को श्रावक से क्या अपेक्षा है, दोनों की अपेक्षाएं के विषय में चर्चा आई। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं, हमें सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा रखना है, वो कौन सी है, न्याय नीति से अर्जित द्रव्य से निर्दोष आहार चर्या करा दें। आप सिर्फ हमारी कितनी अपेक्षा आपसे, आप अपने न्याय नीति से जो कमाया हुआ है उस कमाई हुई द्रव्य से आप हमारे निर्दोष क्या करा दें, आहार करा दें। इतनी हमारी आपसे क्या है, अपेक्षा है। इसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन आप लोगों को हमसे क्या अपेक्षा रखना चाहिए, तो श्रावकों को साधु से इतनी अपेक्षा रखना चाहिए, आप अपने उपदेश से हमें सन्मार्ग पर लगाए रखें। किस पर, आप अपने उपदेश से, आप अपनी शिक्षा से, आप अपने प्रवचन आदि से हमें सन्मार्ग पर लगाए रखें। हम अपने कर्तव्य से, अपने आवश्यकों से हम क्या हैं, च्युत न हो पाएँ, उन मार्ग पर न जा पाएँ। क्या ये
इन दो के अलावा ये अपेक्षाएं हैं क्या? बोलो। अब महाराज आएंगे तो महाराज से धर्मशाला बनवा लें, फलाना मंदिर बनवा लें, फलाना वो करवा लें, क्योंकि आज इतनी अपेक्षाएं हैं समाज की। जो साधु 2-5 करोड़ रुपए समाज का निकलवा दे वो सबसे अच्छा माना जाता है, या इतने 5 करोड़ खर्च करा दे तो वो क्या है, बहुत अच्छा सफल चतुर्मास रहा। और यदि चतुर्मास में कोई महाराज ने 15-20 व्रती बना दिए, अरे यार चतुर्मास में मज़ा नहीं आया। किसमें? यानी महाराज व्रती बना दे, त्यागी आदि बना दे, तो आप क्या कहते हो महाराज? अच्छे नहीं है। क्या नहीं है? अच्छे नहीं है। जैसे यहाँ के बहुत से श्रावक गण हैं, कुछ श्राविकाएँ हैं, वो हमारे विषय में कह देते हैं जे महाराज तो बहुत बेकार हैं। क्या है? बहुत क्या है? बेकार है, खतरनाक है, डेंजर है। क्यों है? अब भी महाराज जी त्याग कराएंगे। किसका? किसका त्याग कराएंगे? यानी महाराज अभी त्याग की बात कहेंगे और वो हमें त्याग करना नहीं है। क्या नहीं करना? त्याग करना नहीं है। इसीलिए आपकी अपेक्षाएं होती हैं, अर्थात हम चाहे लिपस्टिक लगाएं, चाहे नेल पेंट लगाएं, चाहे रात्रि में खाएं, चाहे हम बाजार का खाएं, चाहे हम जीन्स टी शर्ट आदि असभ्य वेशभूषा को पहने, और चाहे हम ब्यूटी पार्लर में जाएं, चाहे हम किटी पार्टियों में जाएं, चाहे हम होटलों में जाएं, चाहे रेस्टोरेंट में, कहीं भी जाएं, आज चाहे बीड़ी पिएं, सिगरेट पिएं, तम्बाकू खाएं, पाउच खाएं, ये कुछ नहीं पूछो महाराज, बस आहार ले लें महाराज, वे महाराज सबसे क्या है? अच्छे हैं। वो महाराज क्या है? सबसे अच्छे हैं। इसलिए तो अपने पास तो गिने चुने आते हैं, तो हमें इसकी सबसे अच्छी खुशी भी होती है। कम से कम हमने आपके पाप का समर्थन तो नहीं किया, क्योंकि यदि हमने आपको स्वीकार कर लिया तो आपको तो लाइसेंस मिल गया। जब महाराज कुछ नहीं कह रहे तो एक ने आके हमसे कहा था कि बड़े महाराज तो कुछ पूछा तो नहीं है, महाराज तुम क्यों पूछते हो? हालांकि कि भी बड़े हैं, अपन तो क्या है? छोटे हैं। अब उनकी तुलना अब हमसे नहीं कर सकती। सब साधु अपनी अपनी चर्या है, अपना अपना उनका क्या है? स्वभाव है, लेकिन अपनी चर्या हमें ध्यान में रखना है। इसलिए अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि अपेक्षा क्या होनी चाहिए। एक अपेक्षा रखो जो तुम्हें सन्मार्ग पर चलाए, जो तुम्हारी खोट निकाल दे, जो तुम्हारा सत्यता का जीवन जीना सिखला दे, वो सबसे अच्छा होता है। और जो तुम्हारी बुराई को ढाके वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम अपने स्वार्थ के कारण, देखो, एक तो हम अपनी कमजोरी से क्या है? अवलिप्त हैं। इंद्रिय विषयों में क्या है? हम आसक्त हैं। लोक व्यवहार में हम क्या है? जुड़े हुए हैं। अब वह लोक व्यवहार छूटता है या वो आसक्ति छूटती है, उसी समय आपके मुख से ये वो निकल गया कि ये महाराज खराब है, तो आपने क्या किया? पाप कर्म का बंद किया कि नहीं किया? आपकी गलती को बता दिया तो क्या हुआ? पूज्य ब्रह्मानंद सागर जी महाराज जी हुए हैं, जिनसे हमें मूल प्रेरणा मिली। वो उन्हीं लोगों से आहार लेते थे जिनका होटल का त्याग है। किसका? होटल में खाने का क्या है? त्याग है। हमने 91 में होटल में खाने का त्याग किया था। उन महाराज से प्रभावित हुए थे और चतुर्मास हुआ था तो रत्न कंडक श्रावकाचार्य उन महाराज से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सामूहिक क्लास में। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो आज तक हमें याद है। उन्होंने कहा, आज की परिस्थितियां ये हैं, किसी से पूछ लिया कि तुम जैन हो
तो वो तत्काल कहे तुम महाराज भी नहीं हो। क्या हो? तुम जैन हो, इतना पूछ लिया तो उसकी दृष्टि हम महाराज नहीं है। यानी हम कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी करें, आप इसको मत पूछो। आप तो सिर्फ क्या ले लो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आहार ले लो महाराज बस। अब आपने इतना कर लिया तो आपका सुधार क्या हुआ? क्या सुधार हुआ ये बताओ? आपने आहार देने से हमसे क्या प्रेरणा ली? आपने कौन सी शिक्षा ली? आपकी कौन सी बुराई दूर हुई? आपकी कौन सी कमी दूर हुई? जब हमारी कमी दूर नहीं हुई, बुराई दूर नहीं हुई, तो फिर आपने हमारे निकट आने से मतलब क्या है? मतलब तो तभी निकलेगा जब आपकी कोई कमी क्या हो जाए, दूर हो जाए, कोई एक अच्छा गुण आप क्या कर लें, ग्रहण कर लें। इसलिए हे भगवान, आप जो हैं निरपेक्ष बंधु हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। इसके विषय में आचार्य श्री ने एक हाइकु लिखी। वो हाइकु ये थी, तुमसे मेरे कर्म कटे। किनसे? तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम्हें मुझसे क्या मिला? किनको? भगवान से क्या कह रहे हैं? हे भगवान, तुमसे मेरे क्या हैं? कर्म कटते हैं, लेकिन तुमको मुझसे क्या मिला? भगवान को क्या मिलता है? ये कहलाते हैं वीतराग, ये कहलाते निरपेक्ष। उनसे हमें तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमें उनसे कोई लाभ नहीं होता है। अर्धश्रावकों से हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपको हमसे क्या होता है? लाभ होता। वो कहलाती है वीतरागता। और जहाँ एक दूसरे की कमी को ढाका जाए वहाँ स्वार्थ होता है, और स्वार्थपूर्ण भक्ति कर्म बंध का कारण होती, निर्जरा का कारण नहीं होती है। इसलिए आप निरपेक्ष बंधु हैं। आपकी महिमा तीनों कालों में प्रसिद्ध है और मंगल को क्या है? करने वाली है। अर्थात हमारे पापों को गलाने वाली है, हमारे मोह रूपी अंधकार को गलाने वाली है, और हमें पुण्य को ला करके देने वाली है। और आप जो है संसार के परिभ्रमण से जो भयभीत हैं, ऐसे जीवों को आप शरण देने में क्या है? समर्थ हैं। उनकी रक्षा करने वाले कौन है? आप हैं। और उत्तम गुणों से सहित हैं, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि इन गुणों से आप क्या हैं? सहित हैं। ऐसे महावीर स्वामी हम सबके नेत्रों का क्या करें? मार्गदर्शन करें। ये भगवान महावीर स्वामी की 8 विशेषताएं इसमें क्या हैं? बताई हुई हैं। ऐसे भगवान हम सबका क्या करें? मार्गदर्शन करें। तो अपन सबको ऐसी भक्ति का अवलंबन नियम से क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, और ले करके हमें अपने अवलोकन करना चाहिए। दर्पण देखने का उद्देश्य क्या होता है? जब हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण आपकी कमी बता देता है। दूर किसे करना होती है? किसको करना होती है? स्वयं को करना होती है। तो भगवान हैं, गुरु हैं और शास्त्र हैं। देव, गुरु और शास्त्र ये तीनों दर्पण के समान है, तुम्हारे स्वरूप को बता देंगे। अब उन विकृतियों को दूर करना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। यदि आपने दूर नहीं की है, यदि चेहरे की विकृति को दूर नहीं किया है, तो दर्पण देखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे यदि हमने अपनी कमियों को दूर नहीं किया है, तो देव साथ गुरु से जुड़ने का भी कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। अब अपन चलते हैं आगे, कहानी की ओर चलते हैं कि अब वहाँ पर अमर और सुंदरी दोनों तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तीर्थ यात्रा गौण है, धन कमाना मुख्य है। क्या है? धन कमाना क्या है?
मुख्य है, लेकिन कर्तव्य है, नियम लिया हुआ है। इसी रास्ते में जहाँ जिनबिंब जिनालय मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया है बगैर जिनबिंब के दर्शन पूजन की हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये श्रावक का नियम होना चाहिए। कम से कम इतना तो अपने जीवन में होना ही चाहिए कि जब तक हम अभिषेक देख न लें, या आप लोग पुरुषवर जब तक अभिषेक कर न लें, तब तक हमें अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारी पर्याय की तभी क्या होती है, सार्थकता हुआ करती है। तो इस प्रकार से अमर ने सिंहल द्वीप की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात निकल गई थी। सुबह जब हुई थी तो 9 बजे के लगभग पहुंचा यक्ष द्वीप है, और उन्होंने कहा चलो यहीं विश्राम करते हैं, रुकते हैं। नाविक ने वहीं जहाज को रोक दिया। अमर और सुंदरी दोनों जहाज से उतरे। उसने बता दिया था ये यक्ष द्वीप है, दिन में यहाँ कोई खतरा नहीं है, और शाम ढलते ही यहाँ पर क्या है, जो यक्ष जिसके नाम से द्वीप का नाम पड़ा हुआ है, यानी कि दोनों चारों ओर जल से जो घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो चारों ओर जल से क्या हो, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो लवण समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। चारों ओर जल से जो घिरा हुआ स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है तो ये क्या है, चारों ओर जल से क्या हुआ है, वो घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा है, द्वीप कहा है। तो यक्ष द्वीप था, चारों ओर जल से घिरा हुआ था। और उस द्वीप पर जैसे उतर के गए, पहुँचे, थोड़े से आगे चले, बहुत सुंदर वहाँ फल फूल आदि थे, बहुत सुंदर था, इतने अच्छा उसमें था, स्वच्छ हवा थे। थोड़े ही आगे चल के देखे, मंदिर की ध्वज दिखाई दी। क्या दी? ध्वज दिखाई दे। उसी समय अमर ने हाथ जोड़े, सुंदरी ने, दोनों ने हाथ जोड़ करके वहीं बैठ करके गवासन से बैठ के क्या किया, नमस्कार कर लिया। अहो भाग्य, अब तो यहाँ जिनबिंब मिल गए अपने लिए। और वो जाते हैं, बाजू में बावड़ी थी, बहुत अच्छी बावड़ी थी, बहुत अच्छा जिसमें जल था। उनमें दोनों ने स्नान किया। स्नान करके वस्त्र परिवर्तित किए, वस्त्रों को धारण किया, और उसमें से अमर जो है जल लेकर के गया और उस जल से भगवान का अभिषेक किया। अच्छे से दोनों ने मिलकर के क्या कर ली, भगवान की पूजन की। पूजन करके जब बाहर आए, आके देखा तो बहुत वृक्ष लगे हुए थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठ करके सुंदरी कहते हैं चलो हम भोजन की तैयारी करते हैं। उन्होंने भोजन बनाया, कुछ नहीं था, मात उन्होंने खिचड़ी बना ली। क्या बना ली? दाल और चावल को पानी में उबाल लिया, और वहीं के फल लेकर के क्या है वो आ गए। और जब ये तैयार हो गया तब अमर कहता है चलो अपन अतिथि की प्रतीक्षा कर लेते हैं, क्योंकि स्वयं पेट भर लेना पक्षियों से भी बुरा माना जाता है। क्योंकि कौए को कहीं कोई वस्तु खाने की दिख जाए तो अकेला कभी नहीं जाता उठाने, वो आवाज़ देकर के अपने साथियों को क्या कर लेता है, बुला लेता है, तभी क्या करता वो उसको उठाता है। तुम लोग तो कौआ से भी ज़्यादा क्या हो, अपने लिए बना के रख लेते हो, लेकिन कभी आपके मन में ये भाव नहीं आते हैं कि चलो ये बनाया है। तो अमर ने जैसे ये कहा, सुंदरी कहती हाँ चलो अपन खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं कि देखो रसोई को खुला छोड़ के नहीं जाते हैं, इस भंडार को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे कई लोग हैं चौके में कोई रहते नहीं है, यानी खुला चौका सूना छोड़ के चले जाते हैं, आपकी नीति है ये छोड़ के जाया नहीं जाता है। तो सुंदरी कहती हैं मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ, और हम यहाँ सामग्री को क्या करेंगे, और उन्हें
जब ये कहा हम सामग्री सुरक्षा करते हैं और व्यवस्थित कर लेते हैं, आप जो हैं अतिथि की प्रतीक्षा करें। उसी वृक्ष के नीचे सारी सामग्री रखी है, अमर अतिथि की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कोई अतिथि वहाँ आता नहीं है कि यक्षद्वीप है, आकाश मार्ग से भी वहाँ मुनि महाराज की आने की संभावना नहीं है। दोनों पश्चाताप करते हैं, देखो कैसा अपना भाग्य है, आज अपन को बगैर मुनि महाराज को आहार दिए आहार करना पड़ रहा है। तब अमर कहता है कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख देते हैं ताकि पक्षियों आदि के क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। इतना उसने रखा और दोनों ने अच्छे से भोजन किया। भोजन करने के बाद में दोनों ने सब व्यवस्थित कर लिया और करके जिनालय गए। जिनालय की मध्याह्न वंदना की और कहते हैं कल अपन रात्रि के सामयिक नहीं कर पाए थे, आज भगवान के सामने बैठ के सामयिक करते हैं। और दोनों बैठ गए, दोनों ने भगवान के सामने बैठ के सामयिक के सामयिक करने के बाद में चलो बाहर आते हैं, थोड़ा सा और देख लें अपन किसको। बहुत सुंदरी द्वीप है, थोड़ा सा आगे टहलने जाते हैं, एक बहुत अच्छा बगीचा जैसा मिल जाता है। तो कहते हैं चलो थक गए हैं सुबह से, अपन से विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन आराम करते हैं। और अमर और सुंदरी दोनों वृक्ष के नीचे अच्छी शीतल हवा चल रही थी, वहाँ दोनों सो जाते हैं। और सोते सोते थकान के कारण से निद्रा लग जाती है, नींद आ जाती है। जबकि नियम है कि दिन में कभी सोना नहीं चाहिए, परदेश में भी निरंतर जागना चाहिए। पहली कहा था कि जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, परदेश में जागते रहना चाहिए। गहरी नींद लग गई और नींद में अमर जो था कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसको बचपन की याद आई। और जैसे बचपन की उसको याद आती है, यादों में खोते खोते कहता ओहो ये तो सुंदरी ने उस समय मुझसे चोर कहा था सबके सामने, इसकी मैंने कौड़ी छोड़ निकालनी थी, मिठाई बांटी थी, तब इसने कहा था तू चोर है। तो मैंने कहा था इतनी क्यों गुस्सा करती है, तब उसने कहा था मैं तो राज ले लेती हूँ। अच्छा मैं इसका अहंकार को देखता हूँ। और झट से उठता है, एक पत्ता उठाता है, उस पत्ते पर लिख देता है और कोणी निकालता है, चुपचाप उसके पल्लू में पत्ते सहित बांध देता है, इन कोणियों में राज्य ले लेना। इतना उसने लिखा, पल्लू बांध दिया और बांध करके चुपचाप वहाँ से उठा और उठ करके चलता बना। अब देखते हैं इसका कितना अहंकार है, ये कैसे राज्य ले पाती है, क्या करती है। चलो अपना तो पिंड छूटा और ये सोच करके आगे बढ़ जाता है। और जैसे किनारे पर आता है अपने नाविक से कहता है, तो जैसे ही सामग्री उठा लेता है, पूरी सामग्री लेके आ जाता है, नाव में बैठ जाता है। नाविक कहता है सेठानी उसको तो यक्ष उठा करके ले गया, मैं तो कैसे भी प्राण बचा के आया हूँ। चलो जल्दी से चलो, अपन जहाज को आगे बढ़ाते हैं। इतना कहा नाविक भी डर गया, उसने नाव को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो नीति थी कि यात्रा ध्यान 1 का, स्वाध्याय 2 का, यात्रा 3 या 5 या 7 लोगों में क्या करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। 2 लोग थे, निद्रा में खो गए, पुरानी स्मृतियाँ आ गईं और स्मृति ऐसी आई, कसाई का इतना उद्रेक आता है कि सारी अच्छाइयों को भूल गया। कौन? अमर सारी अच्छे, उसके समर्पण को भूल गया, उसकी विनय को भूल गया, सारी चीज़ें भूल गया और एक शब्द उसको क्या था, याद आ गया। कहते हैं कि एक भूल भाव भाव को दोषी बना देती है, समूचा दोषी कोई नहीं होता है। और वो यात्रा पर आगे निकल जाता है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि दोनों के बीच में
क्या होता है और कैसे जीवन आगे चलता है, ये सब अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? गुस्से में जवाब नहीं देना था, और दिए तो हैं। डांटा होगा किसी ना किसी को, हंस के थोड़ी जवाब देते आप लोग। हमें बागड़ वाले तो बात भी करते तो ऐसा लग जाए लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, झगड़ा चल रहा हो, आपस की बात भी ऐसी लगती जैसे क्या हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए अक्कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? कच्चा की पक्का? ठीक। कल के लिए बहुत सरल नियम देते हैं। कल आपको किसी से झूठ नहीं बोलना, ना बच्चों से और ना बड़ों से, ना अपने वालों से। किसी से क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, है ना। अब कोशिश करना, देखो झूठ बोलने में गाली देना भी झूठ में आता है। अब शब्द बोलना भी किस में आता है? झूठ में आता। कर कस कठोर वचन बोलना भी किस में आता है? झूठ में आता है। इसलिए कल क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना का अवसर करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबके नियम का पालन अच्छे से हो। ओम।